Hey, hi everyone. Today I'm going to share about my cabin crew interview with Air India Express. और एयर इंडिया अभी भी हायरिंग कर रहा है. इफ़ यू आर इन मुंबई और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एयर इंडिया एक्सप्रेस की आप चेक कीजिए. एयर इंडिया एक्सप्रेस कॉन्टीन्यूसली हायरिंग कर रहा है. और मैंने कैसे अपना इंटरव्यू क्लियर किया, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू था 14 जून एंड 15 जून. और आपको लग रहा होगा कि मैं आप क्यों अपनी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज हमारे पास इंटरव्यू क्लियर करने के नेक्स्ट डे ही, सेम डे ही हमारे पास मेडिकल का आ गया था कि आपको मेडिकल क्लियर करना है. और अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता है, इफ़ यू आर डिक्लेयर्ड अनफिट, देन आपको इस इंटरव्यू का आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि DGCA के हिसाब से एक कैबिन क्रू एज वेल एज पायलट फिट होने चाहिए. तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि कैसे कैबिन क्रू फिट होते हैं. और उन्होंने मुझे बहुत सारे बोला था कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं, और उनमें से अगर कोई लड़की का अनफिट डिक्लेयर हुआ है तो वो लड़की को उन्होंने नहीं लिया है. फाइनली आई गॉट फिट बाय एयर इंडिया एक्सप्रेस, दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो. और सबसे पहला मैं आपको प्रोसेस बताना चाहूँगी कि एयर इंडिया का प्रोसेस क्या होता है फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू वाले दिन. आपको क्या करना है, मेरा नंबर था 717. और तो इसमें मेरा सबसे पहला राउंड था BMI. माई फर्स्ट राउंड वॉज BMI. और BMI में क्या चेक किया था उन्होंने, हाइट, वेट, ओनली द हाइट वेट. ठीक है, your height weight will be checked in first round, and after that the second round was documentation. Your age, your everything will be checked. Like the first thing they checked passport, Aadhaar card, PAN card, and 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आई थिंक. और दे विल चेक योर एज एज वेल. इफ़ यू आर क्लियर जस्ट योर 18, देन माइट बी दे विल नॉट हायर यू बिकॉज दे वॉन्ट प्लस 18. बट या डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई. द फर्स्ट थिंग थी, मेरे उसमें एक लड़की थी जिसने करा था, और उसको उन्होंने बोला था कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लो, उसके बाद हम देखते हैं. तो उसका इंटरव्यू लिया था उन्होंने. ठीक है, और मेरा इंटरव्यू दिल्ली में ही हुआ था. ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट राउंड वॉज BMI, सेकेंड राउंड वॉज डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन थर्ड राउंड मेरे लिए सबसे मुश्किल था. और क्यों मुश्किल था तो मैं आपको ये बात बता दूँ. थर्ड राउंड में मेरे स्कार चेक हुए थे, माई स्कार्स, एंड दे विल गिव यू वन अनाउंसमेंट. ओके, दे गेव मी वन अनाउंसमेंट. सो आई टॉक्ड अबाउट हर, लाइक टॉक विद हर कि अच्छा ये अनाउंसमेंट है और आपको ये रीड करनी है नॉर्मली जैसे हम रीड करते हैं. यू हैव टू स्पीक लाउडली. ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इतना ही बोल रहे हो कि सिर्फ HR को ही सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना. आपको ऐसा बोलना है कि सामने वाले को, क्या रूम में जितने भी हैं. तो हमें क्या किया गया था, फर्स्ट राउंड में हमको सबको लाइन में खड़ा किया गया था, और उनमें से एक एक लड़की आ रही थी, उनके हाइट चेक हो रही थी. और हाइट चेक करते वो ऐसे ऐसे पैर के नीचे दबा के देख रहे थे कि कहीं आपने कोई हिल्स ना पहनी हो, कहीं स्टॉकिंग के अंदर कुछ ना हो, ऐसा भी था. तो प्लीज़ ऐसा मत करना, वो चेक करते हैं. अगर आपकी हाइट 157 है, देन आप क्लियर कर सकते हो कैबिन को इंटरव्यू विद एयर इंडिया एक्सप्रेस. और योर वेट इज़ प्रोपोर्शनेट विद योर हाइट, यू ऑल नो डैट. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो BMI शुड बी 18 to 22. आप अपना घर पे चेक करिए हाइट और वेट, एंड देन गो फॉर इंटरव्यू. ठीक है, इसके बाद सेकेंड राउंड में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट मस्ट हैं. योर पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, योर पासपोर्ट, योर 12th मार्कशीट. ठीक है, आपका पासपोर्ट मस्ट है, उनको पासपोर्ट चाहिए. अब मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरा पासपोर्ट मेरे पास है, मुझे नहीं पता कि उसमें उन्होंने पासपोर्ट में जिन्होंने अप्लाई कर रखा था उन्होंने उनको लिया नहीं लिया, मेरे को नहीं पता इस बारे में. आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा. मे बी दे विल टेक यू ना, क्या पता आपका विद इन 5 days आपका आ जाए. हो सकता है, आपने कब अप्लाई किया है, कब आ रहा है, नहीं पता मुझे आपकी पर्सनल सिचुएशन. प्लीज़ ट्राई इट. ओके, थर्ड थिंग, जब थर्ड राउंड हुआ उन्होंने बिल्कुल मेरे स्कार चेक किए थे ऐसे, आई हैव अ स्कार हेयर, और ऐसे करके एक्ने चेक हुए थे, आई हैव अ एक्ने. ठीक है, अगर आपके फेस पे एक्ने है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपना मेकअप, योर मेकअप शुड बी इतना होना चाहिए, इतना प्यारा मेकअप करवाओ. मैंने अपना मेकअप बाहर से करवाया था. अब आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा, किन्हीं के पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं. मेरे को पता है कि बहुत सारी ऐसे गर्ल्स हैं जो फाइनेंशियली नहीं है स्ट्रॉन्ग. ठीक है, मैं वो भी कह रही हूँ. बट अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, देन प्लीज़ गो फॉर योर मेकअप आर्टिस्ट.
इतना हाई फाई मेकअप नहीं कराना है कि 5-6 हज़ार का मेकअप करा रहे हो आप, नहीं। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली मेकअप करवाना है 15 और लाइक 500,000 रुपीज़ का। अगर आप वो भी नहीं करा रहे हो, अपना अच्छे से मेकअप कराइए, अच्छे से एक फाउंडेशन खरीदिए, अच्छा से मेकअप कराइए। योर दिस अमेजिंग होने चाहिए, योर लिप्स शुड बी बोल्ड एंड नाइस लगना चाहिए, योर अमेजिंग मेकअप होना चाहिए। खुद सोच लो, आपको खुद को फील आना चाहिए यार मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। मुझे ये फील आ रहा था कि यार मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और मेरे हेयर्स यहाँ तक हैं, तो मैंने उसका भी अपना बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बना रखा था। और मैंने हेयर्स मेरे ऐसे हैं, छोटे ही हैं मेरे हेयर, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ऐसे तैयार हो ना, योर बेलीज, योर ड्रेस शुड बी नीट एंड क्लीन। अब वो हर एक चीज़ चेक करते हैं, आपको नहीं लगता वो आपके हैंड्स तक चेक करेंगे कि आपके हाथ कैसे हैं, आपके नेल्स कैसे हैं। नेल्स भी चेक होते हैं थर्ड राउंड में, मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड राउंड में आपके नेल्स चेक होंगे, आपकी नेल पेंट होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि मैंने नेल पेंट नहीं लगाई कोई नहीं चेक करता, नो, चेक होती है, ओके। मेकअप, नेल पेंट अगर आप पहन सकते हो तो एक रिंग पहन लो प्यारी सी, वॉच पहन लो। ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं पहननी कि यहाँ पहना हुआ है, यहाँ कुछ पिन्ने लगा रखी है, कोई फैशी चीज़ मत लगाना, ठीक है, ओके। फोर्थ राउंड वॉज माई वर्सन टेस्ट। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता वर्सन टेस्ट क्या होता है, तो वो एक ऐप देंगे, उसके अंदर वो मेल भेज, मतलब आपको मेल आएगी, आपको उस पर क्लिक करना है, और आप एक वर्सन ऐप है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको मेल खोलेंगे, आपको वर्सन खुल जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आपके फ़ोन में है तो, और उस पर वो रिपीट करेंगे। वो कोई लाइन बोलेगी जैसे आई एम गोइंग टू पार्क, ठीक है, और आपको वही लाइन रिपीट करनी है। मेनली दे विल चेक योर लिसनिंग स्किल्स, ओके, कि आप कितना लिसन कर सकते हो और कितना बोल पा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक एक लाइन बोलते हैं, आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू टेम्पल राइट नाउ, ऐसा नहीं। वो बहुत बड़ा सेंटेंस होगा, रीमा एंड टीना गोइंग टू पार्क एंड दे विल इंजॉय एंड आफ्टर दैट दे विल टेक अ राइड, एंड 3-4 सेंटेंस इकट्ठे होंगे और आपको फिर उसके ऊपर बोलना है, ठीक है। तो आपको वही चीज़ें बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी भी। अगर आप नहीं कर रहे हैं, वर्सन टैब डाउनलोड कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और फिर जाइए, आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इंटरव्यू। पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया है, विस्तारा के साथ मैंने इंटरव्यू दिया है, एयर इंडिया के साथ तो बहुत बार इंटरव्यू दिया है, बट मेरा नहीं हो रहा था। या आई गॉट क्लियर्ड एयर इंडिया इन फर्स्ट अटैम्प्ट, लाइक मैं PhD के लिए हो गई थी, एंड आफ्टर दैट नहीं हो पाया मेरा अनफॉर्चुनेटली, बट फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड एयर इंडिया एक्सप्रेस। और उसके बाद में आई फिफ्थ राउंड वॉज ओके। वसंत के बाद कितने 6 मंथ में से आपके कम से कम मेरे टाइम पे उन्होंने 5 वाले कैंडिडेट को रखा था, जिनके 5 मार्क्स आए थे, जिनके 4 मार्क्स आए थे, और जिनके 3 मार्क्स आए थे। 2 और 1 वालों को उन्होंने नहीं रखा था, उन्होंने बोला था थैंक यू सो मच, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारा ये राउंड हो गया तो बहुत लेट हो चुका था, आई थिंक 5-7-8 बज गए थे, और मेरे घर से इंटरव्यू की डेस्टिनेशन बहुत दूर थी, और आप सबको पता है कि गुड़गांव में ही मेनली इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं और आपको नेक्स्ट डे आना है। मतलब मेरा 14 जून को इतना हुआ था प्रोसीजर, और 15 जून को मेरा फाइनल इंटरव्यू था। अब जो फिफ्थ राउंड था, फिफ्थ राउंड में वो आपसे साइन करवाते हैं, किस चीज़ के साइन होते हैं वो, फिफ्थ राउंड में वो आपको साइन करवाते हैं कि आपको 50,000 DD देना है। डिमांड ड्राफ्ट होता है, आप बैंक में जाएंगे वो सब आपको बता देंगे। 50,000 आपको DD देना होता है, एंड 15,000 फॉर योर ड्रेस एवरीथिंग, ठीक है, आपको वो भी पे करना है। और उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आपको कोई भी हम बेस दे सकते हैं, आपको मुंबई मिल सकता है, केरला मिल सकता है, जो जो उनके पास बेस है वो आपको जस्ट पता चल जाएगा। वो आपको कॉल आएगी कि आपका ये वाला बेस है, आप इसमें कंफर्टेबल हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन दे विल भेज सकते हैं वो आपको। ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली ही मिलेगा, जैसे मुझे दिल्ली मिला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली मिलेगा, आपको, मेरे पास ऑप्शन थे केरला का भी, मेरे पास ऑप्शन था मुंबई का भी, एंड देन मेरे पास ऑप्शन था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप मुंबई भी जा सकते हो और आप दिल्ली भी जा सकते हो। बट हाँ, दिल्ली मिला है, मोस्टली को दिल्ली मिला है, बाकियों मुंबई भी गए हैं बच्चे। ऐसा नहीं है, मेरे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां मुंबई भी गई हैं फॉर ट्रेनिंग, और उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है, बट मैं स्टिल अभी नहीं, मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है। मुझे आज ही कॉल आया है फॉर माई जॉइनिंग डेट, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे पास भी एक बहुत ज़्यादा, मैं वरीड थी कि यार मेरा अनफिट ना आ जाए, बिकॉज आई हैव सम इश्यूज़ विद माई स्पाइन, मैं स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा इशू था,
तो मुझे आया था कि आप अच्छा, मैं मेडिकल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप वो भी चेक कर लेना कि कैसे कैसे मेडिकल्स में क्या करते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लेंदी है पर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिफ्थ राउंड वॉज डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें वो सिर्फ यही बताते हैं कि आपका कोई भी आई के लड़की बुलाएंगे और उसमें आपको साइन करवाएंगे, आपका ईमेल एड्रेस एवरीथिंग विल बी चेक अगेन, कोई दिक्कत ना हो। माइट भी अगर कैंडिडेट कम है तो वो हाइट दोबारा चेक करते हैं, वेट दोबारा चेक होता है। इफ़ योर हाइट इज़ नॉट 157 मत जाना, नहीं लेंगे। बहुत सारी लड़कियां थी जिनकी हाइट नहीं थी, जो रिक्वेस्ट कर रही थी, नहीं लिया उन्होंने। आप सबको पता है, जो लड़कियां इंटरव्यूज दे रही हैं उन्हें ये बात पता होगी कि वो हाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वेट के साथ थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर 22 है, 22.1 है तो ले लेंगे, कहेंगे कि आप वेट कम कर लेना, 22 है, हमें BMI 18 to 22 चाहिए, 22.1 आ रहा है किसी का, समझ आता है, वो ले लेंगे। बट अगर हाइट ही नहीं आ रही है तो वो नहीं लेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मुझे बोल दिया बाकी लड़कियों को जिनका स्टार्टिंग में नंबर था, ठीक है। अब फिफ्थ जो सिक्स्थ राउंड होता है हमारा, सिक्स्थ राउंड कैसे होता है, जिनके सबसे पहले 6 में से 6 नंबर आए हैं वो सबसे पहले इंटरव्यू देने जाएंगी। फिर किसी के आए हैं 5 नंबर तो वो 5 वाली जाएंगी, और फिर मेरे 4, फिर 4 वाले जाएंगी, फिर 3 वाली जाएंगी। मेरे टाइम पे किसी के 6 मार्क्स नहीं आए थे, 6 आउट ऑफ 6 किसी के नहीं थे, मोस्टली गर्ल्स के 5 मार्क्स थे। तो उन्होंने क्या किया, 5 वाले पहले भेजे तो मेरे आए थे 3 मार्क्स, ठीक है। और मुझे नहीं पता मेरे 3 क्यों आए थे, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस करी थी और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, तब जाके मेरे 3 आए थे। और मुझे उस दिन भी ये टेंशन हो रही थी कि शायद आज ये 3 वालों को भी घर भेजेंगे, ठीक है, शायद। लेकिन उन्होंने 3 वालों को बिठाया था, और 5 क्योंकि 6 किसी के नहीं थे तो 5, 4, 3 वालों को रखा था, और 2 और 1 वालों को गुड बाय करी थी। उसके बाद जब 5 वाले इंटरव्यू दे चुके थे तो उन्होंने बोला कि हम बहुत लेट हो चुका था, आई थिंक 7:30 8 o'clock हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप कल आना, कल आएंगे हम। और उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, 10:30 मेरा स्लॉट 10:30 का था, तो मुझे 10:30 जाना था। और ऐसा भी होता है, अगर आप दोबारा किसी को 10 मतलब उन्होंने आपको टाइम दिया 10:30 और अगर आप जा रहे हो 11 o'clock, माइट भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा कोई नहीं है। कि मेरे साथ ये था कि मैं आराम से गई थी, मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, और आराम से मैं गई थी उस दिन। मेरे को पता था कि अगर मैं लेट होंगी तो मेरा इंटरव्यू भी टाइम लेट होगा, और मैं नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा सीन हो कि मेरा इंटरव्यू लेट हो और मेरा चांसेस कम हो जाए। आप सबको ये बात पता होगी, आप जितना लेट जाओगे उतना चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू फ्रेश होता है ना स्टार्टिंग में, और वो आपको सुनना चाहेगा, आप बहुत प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑलवेज सेम। वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ओके, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। बट सीन क्या होता है कि इंटरव्यू स्टार्टिंग में आपको सुनेगा, बट जितना लेट होता जाएगा इंटरव्यू आपको नहीं सुनेगा, वही सबके पास आंसर है यार, माई नेम इज़ दिस, एंड वो भी तो आप यही बोलेगी ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में माई नेम इज़ ये, कोई बिरला ही कोई होगा जो यूनिक होगा, जो कुछ और स्टार्टिंग करेगा, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही क्वेश्चन थे, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगी कि उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा था फाइनल इंटरव्यू में, बिकॉज थर्ड राउंड ऑलवेज सेम, फोर्थ राउंड ऑलवेज सेम, कोई GD नहीं है, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है। थर्ड राउंड क्या होगा, अनाउंसमेंट, आप अनाउंसमेंट की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास अनाउंसमेंट नहीं है तो इंग्लिश की कोई बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, थोड़ा लाउडली पढ़िए, थोड़ा आराम से पढ़िए। योर वॉइस शुड बी लाउड बट यू हैव टू स्पीक स्लो, एक एक वर्ड समझ आना चाहिए सामने वाले को कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। यू हैव टू बी टोटली कॉन्फिडेंट, ये की पॉइंट है, कॉन्फिडेंट। ओके, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा 5th राउंड हुआ था एयर इंडिया ऑफिस में, और 5th राउंड में क्या हुआ था कि ठीक है, मेरा फर्स्ट स्लॉट था 10:30 का, तो उसमें क्या हुआ, मैं गई थी और वहाँ मेरे से पहले आई थिंक 5 और 4 गर्ल्स बैठी हुई थी, और मेरा 5th नंबर था, तो मैम ने मुझे भी बुलाया था, आप पहले स्लॉट में चले जाओ। और उसमें हम 10 गर्ल्स एयर इंडिया ऑफिस में गई थी। मतलब हमको नीचे, कभी आप एयर इंडिया ऑफिस जाओगे तो आपको पता चलेगा, नीचे कैंटीन है उनकी एयर इंडिया ऑफिस में, और ऊपर जाके एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू है, पूरा उनका ऑफिस है। तो हमको 10-10 करके ऊपर लेके गए थे, और 10 गर्ल्स हम ऊपर गई थी, तो उसके बाद एक एक गर्ल्स को बुलाया। एक एक फाइनल इंटरव्यू में 2-2 HR बैठी हुई थी जो इंटरव्यू ले रही थी, और मेरे टाइम पे 2 HR थी। उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मेरे टेल मी अबाउट योर सेल्फ से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। आई हैव एक्सपीरियंस एज अ ग्राउंड स्टाफ, सो उन्होंने मेरे ग्राउंड स्टाफ से
बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। उसके बाद मेरा वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, मेरे को रट गए थे ये आंसर लिटरली, ठीक है। बट हाँ, मैं उस टाइम ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही थी कि मेरे को ये रटे हुए हैं, ये नॉर्मली बोल रही थी, शांति से बोल रही थी, स्माइल करके बोल रही थी। वो इससे भी आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन फॉर एवरीवन कि आपको अपनी एज बतानी है। बट फिर भी बहुत सारी उस दिन गर्ल्स नहीं हुई थी। मुझे आज भी याद है मेरा नंबर 717 था, जिसमें से सिर्फ 41 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी, 41। एंड इवन आई एम वरीड अबाउट आफ्टर इंटरव्यू, आई एम वरीड अबाउट माई मेडिकल्स, बिकॉज मेडिकल में भी लड़कियां निकली हैं, मैं आपको ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेडिकल में भी लड़कियां निकली हैं। सो प्लीज़, वो मेडिकल अपने आप करने को बोलते हैं, लेकिन उनका डॉक्टर हर एक चीज़ चेक करता है कि कैसा मेडिकल हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज आई वॉज वरीड अबाउट माई मेडिकल्स। तो ये वीडियो यहीं तक एंड होती है। अगर मैं इसके बाद 2-3 वीडियोज़ और बनाऊँगी एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटरव्यू के, माई क्वेश्चंस, ओके, डिटेल में क्वेश्चंस बता दूंगी, माई ड्रेस कोड, माई मेकअप, हर एक चीज़ बता दूंगी, माई नेल्स, एक एक चीज़ मैं आपको इसमें नहीं बता पा रही हूँ। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, आई थिंक 16 मिनट का ये वीडियो हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। बाय बाय, थैंक यू।